एक और क्वेश्चन इसी टॉपिक से रिलेटेड हमारे सामने है और ये है विंटर 2025 के पेपर टू टू में से। जब पेपर टू का क्वेश्चन आता है तो इससे आपको ये अंदाजा हो जाता है कि अगर इस क्वेश्चन में आपको ज़रूरत पड़ती है कि आप कैलकुलेटर यूज़ करें तो आप कर सकते हैं। सबसे पहली बात आपने इसमें ये जहन में रखनी है कि अगर हमारे सामने एक ऐसा क्वेश्चन आता है जिसके अंदर किसी लाइन की इक्वेशन गिवन होती है और आपसे कहा जाता है कि आप इस लाइन का ग्रेडियंट फाइंड करें, तो आपके लिए बहुत इजी इसमें एक बात फौरन जहन में आ जानी चाहिए कि हमने इस लाइन को सबसे पहले इस फॉर्म में कन्वर्ट करना है। जब हम इस क्वेश्चन को देखते हैं तो हमें पता चलता है कि y इज इक्वल टू एक्स ओवर फाइव। क्या आप x ओवर फाइव को इस तरह से लिख सकते हैं कि x के साथ 1/5 मल्टीप्लाई हो रहा है? ऐसे लिख सकते हैं ना? तो आप इसको लिख लें y इक्वल्स 1/5 टाइम्स x प्लस c की जगह पे 3 है। जब हम इन दोनों लाइंस की इक्वेशंस को कंपेयर करते हैं तो हमें पता चलता है कि इसका ग्रेडियंट है 1/5, तो ये हमारा आंसर आ जाएगा 1/5। ये पार्ट तो बहुत इजी था। सेकंड पार्ट में एग्जामिनर ये कहता है कि लाइन जो है वो लाइन m, ये एक और लाइन है, ये वाली लाइन, ये लाइन एल के बिल्कुल पैरेलल है और ये क्रॉस करती है पॉइंट ए से, और ये ए के कोऑर्डिनेट्स हैं। यानी ए के कोऑर्डिनेट्स उसने हमें बता दिए हैं कि दैट इज 15 एंड 0, लाइक दिस। और एग्जामिनर हमें ये कहता है कि आप ये शो करें कि ये जब वाई एक्सिस को मीट करती है तो बी के कोऑर्डिनेट्स ये हैं। इसका मेथड क्या होगा? पहले मेथड इसका गौर से समझ लें। हम क्या करेंगे कि हम सबसे पहले लाइन एम की इक्वेशन फाइंड करेंगे इन द फॉर्म ऑफ वाई इक्वल्स एम एक्स प्लस सी। जब हम ये फाइंड कर लेंगे, जाहिर सी बात है कि अगर हम x की जगह पे 0 पुट करेंगे तो हमें y मिल जाएगा। और x 0 तब होता है जब ये लाइन y एक्सिस को मीट करती है। तो हम क्या करेंगे कि 0 यहाँ पे पुट करेंगे और कोशिश करेंगे कि हमारा आंसर जो है y कोऑर्डिनेट का वो आ जाए -3। और यही चीज हमें शो करना होगी। तो सबसे पहले तो हम देखते हैं कि अगर हमने इक्वेशन ऑफ लाइन m फाइंड करनी है, आप मुझे ये बताएं कि अगर हमारा ये कंसर्न हो कि इक्वेशन क्या है तो हमें दो चीजें चाहिए होती हैं। एक, सबसे पहले तो हमें ग्रेडियंट चाहिए होगा। एग्जामिनर ने हमें बता दिया है कि लाइन एल इज पैरेलल टू लाइन एम, ठीक है ना? जब दो लाइंस एक दूसरे के पैरेलल होती हैं तो उनके ग्रेडियंट्स के बारे में हम क्या कहते हैं, बताएं। कि उनका ग्रेडियंट जो है दैट इज इक्वल। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर इसका ग्रेडियंट है 1/5 तो इसकी इक्वेशन होगी y इक्वल्स mx प्लस सी। अब हमें c की वैल्यू फाइंड करनी है। c की वैल्यू फाइंड करने के लिए हमें चाहिए होता है उस लाइन के ऊपर एक पॉइंट, और पॉइंट हमें गिवन है एंड दैट पॉइंट इज a which is 15 and 0. So what we will do is we will put 0 in place of y and 15 in place of x। यहां से आपको ये पता चलता है कि अगर आप इसको इससे कैंसिल करें तो c की वैल्यू जो है वो आपको मिलती है -3। इसका मतलब ये हुआ कि इक्वेशन ऑफ लाइन आ गई 1/5x-3। अब सिंपल सा काम आपने ये करना है कि b के कोऑर्डिनेट्स फाइंड करने के लिए, यानी अगर आपका कंसर्न ये है कि b के कोऑर्डिनेट्स आप फाइंड करें तो b इज ऑन द y एक्सिस एंड y एक्सिस की ये चीज होती है कि इसके ऊपर x कोऑर्डिनेट 0 होता है। यहाँ पे पेन का कलर चेंज कर लेते हैं ताकि आपके जहन में रहे कि क्या कॉन्सेप्ट है जिसको हम यहाँ पर यूटिलाइज कर रहे हैं। x की जगह पे आप पुट करेंगे 0। जब हम किसी नंबर को 0 से मल्टीप्लाई करते हैं तो आंसर 0 आता है और इस तरह से y की वैल्यू आ जाएगी -3। और ये शो हो जाएगा कि जो पॉइंट B है उसके कोऑर्डिनेट्स हैं 0 एंड -3। तो इस क्वेश्चन में कॉन्सेप्ट क्या क्या थे इसको थोड़ा सा अंडरस्टैंड कर लें। पहली बात ये कि अगर आपके पास इक्वेशन ऑफ लाइन हो और आपसे कहा जाए कि लाइन का ग्रेडियंट फाइंड करें तो इसका बहुत इजी तरीका है।
इसका इजी तरीका ये है कि आप उस लाइन को y इक्वल्स एम एक्स प्लस सी की फॉर्म में स्विच करें। जो m की वैल्यू आएगी वही आपका आंसर होगा और वही उसका ग्रेडियंट होगा। दूसरा कॉन्सेप्ट इसमें यह था कि अगर दो लाइंस एक दूसरे के पैरेलल होती हैं तो उनके ग्रेडियंट हमेशा एक दूसरे के इक्वल होते हैं। क्या कॉन्सेप्ट है कि when two lines are parallel to each other then their gradients are equal to each other। तीसरे नंबर पे आपको ये पता होना चाहिए कि अगर आपको इक्वेशन ऑफ लाइन फाइंड करनी है तो उसको फाइंड करने का मेथड होता है y इक्वल्स एम एक्स प्लस सी। आपको m पता होना चाहिए, उस लाइन पे एक पॉइंट आपके पास होना चाहिए। जब आप c की वैल्यू फाइंड करके उसमें पुट करेंगे और m की वैल्यू आपने ऑलरेडी पुट पुट की होगी तो आपको उसकी इक्वेशन मिल जाएगी। और चौथी बात इस क्वेश्चन में ये थी कि जब हमने कोई ऐसा पॉइंट किसी लाइन पे फाइंड करना हो जो y एक्सिस पे हो तो उस लाइन की इक्वेशन जो गिवन होती है उसके अंदर हमने x की जगह पे 0 पुट करके y की वैल्यू को फाइंड करना होता है। जब हम इस तरह करते हैं तो फिर हमें मिलता है उसका आंसर। तो ये था हमारा कॉन्सेप्ट आज का और होपफुली आपको ये आपने अंडरस्टैंड किया होगा। इससे पिछली वीडियो को भी देखें और फिर भी अगर कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के कॉन्सेप्ट के अंदर आपको कहीं पे कोई प्रॉब्लम आती है तो ज़रूर आप मुझे बताएं। और हमारी रेगुलर क्लासेस भी शुरू हो रही हैं रील स्कूल की, उसको भी ज्वाइन करें। इंशाल्लाह आप लोग ज़रूर A ग्रेड लेंगे। तो मिलते हैं इंशाल्लाह क्लासेस में। अल्लाह हाफिज़।